हेलो एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम ज्योग्राफी के मैप के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़े थे, जिसमें पॉलिटिकल्स मैप के बारे में बताया गया था। यह मैप ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को समझने के लिए मैप का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैप ज्योग्राफी के लिए एक बेस का कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम कल के बढ़ाए गए चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। कल बताया गया था पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि जो किसी भी देश की उस देश का एक ऐसा मैप जिसमें उस देश के सभी राज्य को और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को दिखाया जाता है। इसमें यहाँ इंडिया का मैप है, इन सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को दिखाया गया है। इसको पॉलिटिकल मैप बोला जाएगा। पॉलिटिकल मैप में इंडिया को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है, या उसको हम निम्नलिखित जोन में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन्स, साउथर्न रीजन, सेंट्रल रीजन्स। इसमें इंडिया को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा रीजन है? नॉर्थर्न रीजन। नॉर्थर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं स्टेट आपके? लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ये जो सभी राज्य हैं आपके नॉर्थर्न रीजन में आते हैं। राजस्थान भी नॉर्थ रीजन में आता है। अब चलते हैं वेस्ट रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं आपके वेस्ट रीजन में? गुजरात, महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य, गोवा, ये भी आपके वेस्ट रीजन में आते हैं। अब बात करते हैं साउथर्न रीजन में। साउथर्न रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं? साउथर्न रीजन में आपके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सभी राज्य आपके साउथर्न रीजन में आते हैं। पॉलिटिकल मैप के चारों दिशाओं में के रिगार्डिंग जो राज्य जिस दिशा में स्थित होंगे उस रीजन के क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे ये जो मैप है, मैप के साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित है, इसलिए इसको हम दक्षिण क्षेत्र के राज्य बोलते हैं। इसे साउथ इंडिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं, किन किन राज्यों को मिलकर ईस्टर्न रीजन का निर्माण होता है। ईस्टर्न रीजन में सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो 7 सिस्टर है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को मिलाकर 7 सिस्टर बनता है। ये 7 सिस्टर ईस्टर्न रीजन में आता है, लेकिन इसको ईस्टर्न रीजन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ईस्टर्न रीजन में कौन सा आएगा? ईस्टर्न रीजन में हमारा ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं और इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाता है। और इसमें से दो और राज्यों को मिला, एक और राज्य मिला लेते हैं, कुल सिक्किम को। ये जो सिक्किम है छोटा सा दिख रहा है, इस सिक्किम मिलकर आपका कहलाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये 7 सिस्टर है, ये एक सिक्किम को मिलाकर हम बनाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के राज्य कहलाते हैं। ये सभी हम आपको पॉलिटिकल मैप पे पढ़ाए थे। एक होता है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में केवल 2 राज्य आते हैं आपके, एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एमपी और छत्तीसगढ़ को भारत के केंद्रीय राज्य बोलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को सबसे सेंटर पॉइंट में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सेंट्रल रीजन के क्षेत्र कहलाते हैं। जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था, बाद में अलग हो गया, इसलिए ये दोनों राज्य सेंट्रल रीजन में आते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? भारत का फिजिकल मैप दिखाया गया है। फिजिकल मैप क्या होता है? ए फिजिकल मैप ऑफ इंडिया शो ऑल द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो फिजिकल मैप है
यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। इसमें किसी भी राज्य की बाउंड्री और सीमाओं को नहीं दिखाया जाएगा। कितने सीमा हैं, कितने बाउंड्री हैं, कितने राज्य हैं, कितने कितने प्रदेश हैं, इनको नहीं दिखाया जाता, इनको मेंशन नहीं किया जाता है मैप में। केवल इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, आपके ट्रपोग्राफिकल पिक्चर को दिखाया जाता है। इसमें आपका डेजर्ट हो जाएगा, हिल्स हो जाएंगे, फॉरेस्ट हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, माउंटेन्स हो जाएगा, प्लेटी और सीशोर, पठार और समुद्र तटीय एरिया को दिखाया जाता है। ये सभी फिजिकल मैप में आते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल विशिष्ट राज्य है। इसमें यहाँ की जो टोपोग्राफिकल रीजन है, जो टोपोग्राफिकल एरिया है, टोपोग्राफिकल मीन्स होता है भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं पठारी एरिया है, कहीं पानी है, वाटर बॉडी है, कहीं जंगल है। इन सभी चीज़ों को जब हम किसी मैप में मेंशंस करते हैं तो वह मैप फिजिकल मैप कहलाता है। फिजिकल मैप किसी भी देश की भौतिक स्थितियों को एक नक्शे पर तैयार किया जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप को जूम करके दिखा रहे हैं। ये आपका फिजिकल मैप है, आपके बुक का मैप है। जैसे में देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्लेन ऑफ गंगा। ये गंगा का समतल मैदान है, प्लेन ऑफ गंगा कहते हैं। ये आपका पश्चिम में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर पूरा पूरा रेगिस्तान होता है। ये समतल मैदान है। भारत की भौगोलिक स्थिति को दिखा रहा है और उसको मैप में इंडिकेट किया जा रहा है कि वह स्थान मैप में किस लोकेशन पे स्थित है, उसको दिखाते हैं किस राज्य में है। इसका हम इस मैप से पता करेंगे कौन सी नदियां हैं, कैसे फ्लो होती हैं, इसको दिखाया जा रहा है। और आपका देखते हैं विंध्या रेंज है, विंध्याचल पहाड़ी है, मालवा प्लेट्यू है, सतपुड़ा रेंज है, मैकाला रेंज है। और नीचे देखते हैं आपका कोंकण कोस्ट है। ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, एक कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ये नॉर्थन सीक्रेट्स हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स ये जो नाम है ये केवल माउंटेन रेंज होती है, जो कॉन्टिन्यूस यहाँ से माउंटेन स्टार्ट होती हैं यहाँ तक जाती हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। यहाँ पर पूरी पूरी बहुत लंबी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, इसे वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में सारे के सारे भारत के फिजिकल टोपोग्राफिकल एरिया को दिखाया जाता है। कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पे जंगल हैं, यहाँ पे इसका लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर सी लेवल से कितने ऊंचाई पर हैं। यहाँ पे सी लेवल से ऊंचाई दिखा गया है। ये जो है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक मापने की इकाई होती है, किसी भी वस्तु कितनी ऊंचाई पर स्थित है उसको हम एल्टीट्यूड में दिखाते हैं। एल्टीट्यूड स्केल है, यहाँ पर मीटर में दिखाया गया है, सी लेवल से कितना है। कलर को दिखाया गया है, जो कलर है इसे में रेड कलर दिखाया जा रहा है, रेड कलर 600 मीटर है। ये जो रेड कलर है ये सभी समुद्र से 600 मीटर ऊंचे उठे हैं, पर्वत हैं। और जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन है ये जीरो लेवल है, सी लेवल है, यह समुद्र के पैरेलल है, समांतर है। ये जो एरिया है ग्रीन लेवल का, ये समुद्र का किनारा हुआ है, समुद्र के इक्वल है। जितने भी यहाँ पर रेड हैं ये सभी पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे स्थान है। ये देखिए शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज यहाँ पे है पूरा का पूरा। ये जम्मू कश्मीर से होते हुए नेपाल की तरफ गई हैं। ये शिवालिक रेंज है, रेड से दिखाया गया है इसको। आपको मैप में मेंशन किया गया है कि पृथ्वी में इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ से कितनी दूर तक फैली गई हैं, उसको आपको डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया गया है। ये देखिए हिमालय है, ये हिमालय जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, पहाड़ है, इसे बोलते हैं हिमालय।
आते हैं आपके चैप्टर में। जो फिजिकल मैप इंडिया होता है, यहाँ स्टूडेंट के लिए, यात्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलती है भारत के फिजिकल फीचर के बारे में, और आप कहीं भी आसानी से लोकेट कर सकते हैं पृथ्वी का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। आप वहाँ पर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और फिजियोग्राफी रीजन को हमारे इंडिया में कैसे हैं, उसे कुछ बहुत बड़े बड़े जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है इस बुक में। ये देखिए, द हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय द हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय माउंटेन, जो कि नेपाल में स्थित है। आपको हम दिखाए थे। द इंडियन पेनिसुला, ये भारतीय उपमहाद्वीप, इंडो जेनेटिक प्लेन्स, भारत के गंगा मैदान का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ द गंगा, यहाँ पे स्थित है। देखिए मैप में ये हिमालय, ये यहाँ पर ये हिमालय है, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये हिमालय है, ये हिमालय है। यहाँ पर बहुत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और ये जो है प्लेन ऑफ द गंगा है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदानी इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, बहुत समतल है। आगे चलते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को बताया था कि पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। ईस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट माउंटेन, द काराकोरम माउंटेन्स, इसको मैप में आप लोग बताए थे। पुनः आप लोग मैप में देख लीजिए। ये जो है वेस्टर्न माउंटेन है, जो रेड कलर का है, जो सिग्नल हम दिखा रहे हैं वेस्टर्न माउंटेन है। ये है जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ये सभी यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी पर्वतमाला है, प्रोसेडियाँ हैं जो कंटिन्यूस बिना गैप के फैली हुई हैं। इनको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम जानते हैं। आपका ग्रेट माउंटेन डेजर्ट कहाँ पे? देखिए यहाँ पर ग्रेट माउंटेन डेजर्ट, ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है। जैसे गर्म स्थान होता है राजस्थान में स्थित, जो पश्चिमी दिशा में स्थित है, लेकिन ये एरिया आपके नॉर्थन रीजन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या लिखा हुआ है इसमें। आपकी फिजियोग्राफी भौतिक स्वरूप के अनुसार इसको निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें लिखा गया है द आइसलैंड, कोस्टल प्लेन, द पेनिसुलर ऑफ प्लेटियो, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन। इन चीज़ों के बारे में बताए थे हम आपको। द हिमालय माउंटेन रेंज आर द होम द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये हिमालय माउंटेन है जो नेपाल में स्थित है। हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जो नेपाल में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला होता है। और हमारे इंडिया का सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? कंचनजंगा। यहाँ पर है कंचनजंगा, विच इज द टॉलेस्ट पीक इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की होती है। और भारत में सबसे बड़ा जो थार है, जो रेगिस्तान है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो आपको बताए थे पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में है, राजस्थान में स्थित है। हमारे फिजिकल मैप में हम नदियों को भी दिखाते हैं, कौन कौन से हमारे इंडिया में नदियाँ हैं। देखिए ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, सोन, ब्रह्मपुत्रा, चंबल, जम्मू, घाघरा, गंगा, ये सभी नदियाँ हैं। इन नदियों का फ्लो समुद्र में जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है। वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, जहाँ जाकर वहाँ उनका फ्लो खत्म होता है। मतलब सारी की सारी नदियाँ गंगा, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, इन सभी को, गोदावरी को भी छोड़कर, ये जाकर गंगा और यमुना का जो फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होता है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? ये देखिए वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, ये बंगाली खाड़ी है, ये पूरा ये समुद्र है। सारी की सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर आती हैं और यहाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। उनका पानी बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाता है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी नाम है इस समुद्र का। और इधर आपके पश्चिम में अरबियन सी होता है, अरब सागर के नाम से जानते हैं इसको।
और आपके भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन देख रहे होंगे, ये इंडियन ओशियन है। का फिजिकल मैप है। एक फिजिकल मैप के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो सेकेंड लेसन में है। इस मैप में केवल आपके भारत की भौगोलिक स्थिति को दिखाया जाता है। भारत के भौगोलिक स्थिति में कौन कौन से नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, श्रेणियाँ, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेक्चर में बताएंगे हम आपको कैसे फिल करना होगा, कैसे पेंसिल से कलर होना करना होगा। आपको प्लेन मैप मिलेगा, आपको वहाँ पर फिल करना होगा कलर पेंसिल से, उसके पार्टिकुलर लोकेशन में कि स्टेट में कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है, नदियों का फ्लो कैसा है, ये सभी इस चैप्टर में आपको जानेंगे। जब आप इसको मैप के बुक में पेंसिल से फिल करेंगे, आपको आगे होमवर्क मिलेगा, इसमें आपको पेंसिल से इसको फिल करना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पेंसिल से भारत के मैप में पहाड़ों को, पर्वतों को दिखाना होगा और डिफरेंट कलर की पेंसिल से फिल करना होगा। जैसे आपको मैप में दिखाया गया होगा, आपको एक मैप में एक भरा हुआ मिलेगा और एक खाली मिलेगा। खाली वाले को भरे वाले मैप के अनुसार आप फिल करना होगा। ये आपको समझना होगा। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी को समझने से पहले आपको मैप को समझना होगा। हम ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं। उसके साथ ही आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, दोबारा देखिए। जिससे प्रॉब्लम होती है स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकता है, इस प्रॉब्लम समझ सकता है। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। आप हमेशा इसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आपको सूचना तुरंत मिल जाएगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।